अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना मेरा झुमका रह गया बक्स में, बंदूकी का बाना मेरा झुमका रह गया बक्स में, जत्थे जुलो संग जुलो टैक्सी में, जत्थे जुलो संग जुलो टैक्सी में, तू घट में बान मेरा झुमका रह गया बक्स में, तू घट में बान मेरा झुमका रह गया बक्स में। तो गाइज आप लोगों ने ये सॉन्ग जरूर सुना होगा, ये इन दिनों काफ़ी वायरल है और सर आपने भी ये सॉन्ग जरूर सुना होगा। तो सर मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो अल्मोड़ा में अंग्रेज आए थे वो कब आए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू अरुण सर, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आपने अच्छा गाना गाया, आप इस पर मेहनत करते रहो। तो जैसे स्टूडेंट आपने भी ये गाना सुना होगा और ये गाना जो हमको अभी इस टाइम पे दिया है, इसमें संगीत आपका दिया है गोविंद दिगारी जी ने और जो इसमें स्वर दिया है वो दिया है आपका खुशी जोशी दिगारी ने और आपका नीरज चौफाल ने। तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद कि इनने हमको इतना अच्छा गाना दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। अब अरुण सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि अंग्रेज आपका जो है अल्मोड़ा कब आए। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे नेट में हमने देखे होंगे, एक दो लोगों के वहाँ पे वीडियोस वायरल हुए हैं। लेकिन अगर जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे उत्तराखंड के टीचर हैं, हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाते हैं, तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या इतिहास की दृष्टि से देखें तो आज से लगभग 207 साल पहले 207 ईयर्स पहले आपका 1815 में, ठीक है, 1815 में यहाँ पर आपके अंग्रेज आए थे। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन लगा था, वो भी अप्रैल के महीने की बात है। डिटेल में मैं स्टूडेंट आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ पे अरुण सर आपका गोरखा शासन था, उससे पहले आपका चंद वंश का शासन था, उससे पहले आपके कत्यूरियों के बारे में था। तो ये डिटेल में तो मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बताता रहूँगा स्टूडेंट। लेकिन अरुण सर जो आपका क्वेश्चन था कि अंग्रेज कब आए, तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था नेट में। तो ऐतिहासिक दृष्टि से मैं बता दूं कि जो अंग्रेज यहाँ पे आए वो सन 1815 में यहाँ पे आए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉन्ग गाया, आपने सुना नहीं, उसमें कुछ वर्ड्स के मुझे मीनिंग नहीं पता है, वो आपसे मैं ऐसे ही पूछना चाहूँगा। जैसे इसमें आपने देखा कि बाना वर्ड यूज़ हुआ है, बंदूकी का बाना, और जैसे आप देखेंगे जत्थे जुलो संग जुलो और मेयर वर्ड है, और यहाँ पे मैं कहूँ एक और वर्ड है झुमका बक्स। तो ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपसे। ठीक है, थैंक यू अरुण। हाँ अरुण सर, ये ना हमारे आज के जो यूथ है उसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, और जो थोड़ा सा आपके गांव से बाहर रहते हैं, तो आजकल क्योंकि हमको बचपन से हिंदी पढ़ाई जाती है, तो जो कुमाऊनी और जो ये गढ़वाली ऐसे इनके वर्ड हैं ये हमको समझ में नहीं आते हैं। अब आपने जैसे पूछा, झुमका जो होता है वो कान में पहना जाने वाला एक आपका आभूषण होता है, ठीक है। हाँ, मेयर मतलब होता है मेरा, ठीक है। और जो आपने पूछा जत्थे जुलो संग जुलो टैक्सी में, जत्थे जुलो मतलब जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे टैक्सी में, ये तो जत्थे जुलो संग जुलो टैक्सी में, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे टैक्सी में जाएंगे। और उसके बाद जो आपने बाना पूछा, ये बाना जो वर्ड है ये आपका मतलब जो लड़की है या उसकी खूबसूरती के लिए हम ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड जो यहाँ पे हैं ये इस तरीके के हैं। बक्स, अच्छा, बक्स मतलब होता है बक्सा, जिसमें आपका संदूक कहते हैं जिसको, जिसमें हम जो सामान रखते हैं, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा वो सामान है ये। इमेज बन गई मेरे दिमाग में। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, जैसा मैंने भी आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो ये आपके अंग्रेज हैं ये आपके कब आए थे। मैंने आपको बताया था 1815 में आए, लेकिन किस किस डेट को आए, उससे पहले जो अल्मोड़ा शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया, या जो राजधानी थी चंदवंश में। ये क्वेश्चन अगर हम देखिए, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद एक ही है कि आप इस वायरल वीडियो के थ्रू यहाँ पे आएँ, या आने वाले जो पेपर हैं, अगर मतलब जो करंट अफेयर से आप क्वेश्चन मान के चलें तो अल्मोड़ा से आपके क्वेश्चन पहले भी बनते आए हैं, और इस गाने के वायरल होने के बाद तो और भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो अब आप इतनी देर रुक ही चुके हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो आप अगले 10 मिनट और दीजिए और आपका 1 या 2 नंबर तो आने वाले पेपरों में बन ही जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो आपका अल्मोड़ा है ये अल्मोड़ा आपका हमारे कुमाऊं रीजन में आता है। और कुमाऊं रीजन की बात करें तो सन 1790 की अगर हम बात करते हैं, 1790 की, तो 1790 के बाद यहाँ पर जो आपके गोरखा लोग हैं, गोरखा लोगों का आपका शासन रहता है। और 1790 से पहले यहाँ पर आपका चंद वंश का शासन होता है। तो 1790 से लेके आपका 1815 तक यहाँ पर गोरखा शासन रहता है। अब हम पर्टिकुलरली ये बात करें कि जो अंग्रेज हैं वो अल्मोड़ा कब आए,
तो हम बात करते हैं 25 अप्रैल 1815 की। 25 अप्रैल 1815 को आपका जो मेजर जनरल आपके डेविड ऑक्टरलोनी हैं और जो कर्नल निकोलस है, ये लोग आपका 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा पर आक्रमण कर देते हैं। और हालांकि इससे पहले अगर हम 25 अप्रैल 1815 से पहले की बात करें तो 1814 में नवंबर के महीने में वो देहरादून पर अधिकार कर चुके थे। उसके बाद दिसंबर के महीने में वो आपका नाहन पर अधिकार कर चुके थे और फिर वो अप्रैल के महीने में आपका कहां पर आए, अप्रैल के महीने में वो आपका अल्मोड़ा है। तो 25 अप्रैल को आपका गोरखा लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में आपकी एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें अल्मोड़ा से अगर हम गोरखा लोगों से बात करें तो जो चामू भंडारी हैं उनके सेनापतित्व में यहां पर गोरखा लोगों ने खुखरी लेकर बिल्कुल तहलका मचा दिया। उसके बाद 27 अप्रैल को आपका क्या होता है, 27 अप्रैल को आप 2-3 नाम यहां पर याद रखेंगे। 27 अप्रैल के बाद आपका जो ई गार्डनर है, ठीक है, कौन है, ई गार्डनर, ठीक है, ये आपके अंग्रेजों की तरफ से थे और गोरखाओं की तरफ से आपके बमसा थे, ठीक है, चामू भंडारी थे और आपके जो हैं जसमदन थापा, इनके बीच में आपका संधि हो जाती है। ठीक है, किस किस के बीच में, आपका ई गार्डनर के बीच में, बमसा के बीच में, चामू भंडारी के बीच में और जसमदन थापा के बीच में आपका यहां पर एक संधि हो जाती है। और इस संधि के अनुसार जो गोरखा लोग हैं, गोरखा लोग आपका कुमाऊं को छोड़कर कहां चले जाएंगे, आपका नेपाल चले जाएंगे। और 30 अप्रैल 1815 से, ठीक है, 30 अप्रैल 1815 से आपका गोरखा लोग जाना शुरू कर देते हैं और 3 मई 1815 को जो आपका ई गार्डनर है वो ये घोषणा कर देते हैं कि जो कुमाऊं है वो कुमाऊं आपका किस में मिला दिया गया है, ब्रिटिश शासन में आपका मिला दिया गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वो पूरा जो शासन है वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर जो बात की वो अल्मोड़ा की ही क्यों बात की, क्योंकि जो उस समय आपका जो हम क्षेत्र माने तो वहां की जो राजधानी थी वो राजधानी आपकी कहां पे थी, वो राजधानी आपकी अल्मोड़ा थी। वो राजधानी आपकी किसने बसाई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1790 से पहले, ठीक है, 1790 से पहले यहां पर कौन सा शासन था, यहां पर आपका चंद वंश का शासन था। ठीक है, सोमचंद से इसकी शुरुआत होती है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। और जो आपके यहाँ के एक राजा थे 43 नंबर के राजा भीष्मचंद, वो पहले जो राजधानी थी, पहले राजधानी आपकी कहाँ पे थी, पहले राजधानी आपकी चंपावत में थी। जो चंद वंश है यानी जो कुमाऊं का पूरा इलाका है उसकी राजधानी पहले आपकी कहाँ पे थी, उसकी राजधानी आपकी चंपावत में थी। तो भीष्मचंद क्या करते हैं, अल्मोड़ा में जो खगमरा का किला है उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं और उनको पता है कि उनका जो शासन है वो पूरा बढ़ चुका है, तो उसके लिए चंपावत एक कोने में था, उसको बीच में लाना चाह रहे थे। तो वो उनने अपनी जो है कि वहां से खगमरा के किले को पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया। और उसके बाद जो आपके उनने, हालांकि उनकी हत्या गजबुटिंगा ने कर दी थी, एक खस राजा था। उसके बाद आपका इनके जो पुत्र थे भीष्मचंद के, ठीक है, बालो कल्याण चंद, ये इनके एक दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो ये जो हैं अपनी जो राजधानी है वो चंपावत से आपका कहाँ कर देते हैं, चंपावत से राजधानी हमारी अल्मोड़ा में कर देते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद यहाँ पर कुछ जो आपका मुस्लिम है उनका भी यहाँ पे राज हुआ था। और मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं कि जो आपका अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का जो पुराना नाम है या प्राचीन नाम है वो आपका अल्मोड़ा का क्या नाम है, अल्मोड़ा का नाम आपका आलमनगर है। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी बहुत बार आपका जो है वो पूछा जाता है। तो ज़्यादा जो भीष्मचंद हैं, ठीक है, उनके बाद आपका बालो कल्याण चंद आपके आए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आपका राजधानी बसाई। और अगर हम इससे भी पहले की बात करें, चंदवंश से पहले की भी बात करें, तो चंदवंश से पहले जो अल्मोड़ा था वो कत्यूरी राजा बैचल देव के अंडर में था। किसके अंडर में था, कत्यूरी राजा बैचल देव के अंडर में था। इन्होंने अपनी जो यहाँ की कुछ भूमि है वो किसको दान दे दी थी, एक ब्राह्मण थे श्री चंद तिवारी, इनको वहां की जो जमीन है वो जमीन उनको उन्होंने बैचल देव ने दान में दे दी थी। और जो आपके कत्यूरी राजा हैं इनके टाइम पर यानी कत्यूरी शासन के टाइम पे अल्मोड़ा का क्या नाम बोला गया है, अल्मोड़ा का नाम आपका राजपुर जो है बहुत सारी मुद्राओं में आपका यहाँ पे मिलता है। और अल्मोड़ा को मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा को आपका क्या बोला जाता है, अल्मोड़ा को आपको ताम्र नगरी भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट जो मेन यहाँ का टॉपिक था कि यहाँ पर अंग्रेज आपका कब आए, तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर 25 अप्रैल 1815 को लड़ाई कर दी। 27 अप्रैल को संधि होती है, 30 अप्रैल से वो क्या करने लगते हैं, जाने लगते हैं। और 3 मई को ऑफिशियली घोषणा हो जाती है कि जो अल्मोड़ा है वो ब्रिटिश शासन में आपका मिला दिया गया। हालांकि जो पूरा, अगर हम पूरे गोरखा शासन की आपकी बात करें, जो नेपाल के लोगों के साथ या जो गोरखा लोगों के साथ बात होती है वो तो आपका मार्च के महीने में होती है, मार्च 1816
1816 में जाके आपकी क्या होती है, मार्च 1816 में जाके आपकी संधि होती है, लेकिन हमको ये पढ़ना है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होंगी, सर ने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आपके लिए और भी ऐसे वीडियो डिज़ाइन करने वाले हैं, होप आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करके शेयर जरूर करें, और भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को हमें और डिटेल में या और अच्छे से बताना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और गाइस अगर आप उत्तराखंड में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे विद्याश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको टीचर्स के डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विद्याश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।